संबंधित विभागों की सराहना भी की। यहाँ हाजिर है, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। निश्चित रूप से मैं प्रकाश जी मनोज साहब को बधाई देता हूं कि एक शानदार कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है। लेकिन इस कार्यक्रम के शिल्पी सम्मानित गणेश गोगरा जी का भी बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। वैसे भी राजस्थान में नौजवानों की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गणेश जी के कंधों पर डाल रखी है और गणेश गोगरा जी अभिनव प्रयोग करते हैं युवाओं को जोड़ने के लिए और रचनात्मक कार्यों से जोड़ने के लिए। मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का इसलिए भी आभारी हूं, जैसा राजेंद्र सिंह जी चौहान साहब ने कहा, एक ऐसा करिश्माई नेता, एक ऐसा महान नेता, भारत रत्न हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिन्होंने इस देश में 21वीं सदी की कल्पना की, इस देश को 21वीं सदी की ओर ले जाने का सपना देखा और सबसे महत्वपूर्ण और एक क्रांतिकारी कदम उन्होंने तब उठाया जब वो प्रधानमंत्री थे। 18 साल के नौजवान को वोट का अधिकार देकर उनको लोकतंत्र में भागीदारी दी। उसके पीछे राजीव गांधी जी की मंशा ये थी कि हमारा देश का जो नौजवान है, हमारा देश का जो स्टूडेंट है, हमारा देश का जो युवा है, वो इस राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे। हमारी जो तिरंगा, हमारा ध्वज है, उसकी आन बान शान की हिफाजत की जिम्मेदारी ले और इस देश को आगे बढ़ाने की कल्पना करे। निश्चित रूप से आपका जोश और आपका उत्साह चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और ये सूरत बदलने का काम हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया और आज ये सूरत बदलने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। ये कोई छोटा सा काम नहीं है। हमने इसको बजट घोषणा में लिया और अशोक गहलोत जी की जैसी मंशा थी, ये खेल प्रतियोगिता जो ग्रामीण ओलंपिक शुरू हो रहा है, इस कागज में लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा खेल है ये, जिसमें 23,000 प्रतियोगी अगर डूंगरपुर जिले के हैं तो लाखों लाखों लोग राजस्थान के इस खेलों से जुड़कर इस राजस्थान के विकास की दौड़ में भागीदारी बनना चाहते हैं। ये खेल केवल एक खेल नहीं है, ये शांति का संदेश है, ये एकता का संदेश है, ये भाईचारे का संदेश है, ये प्रेम का संदेश है, ये सद्भावना का संदेश है, ये आपसी मेलजोल का संदेश है। खेल केवल मैदान में नहीं खेला जाता, खेल दिलों में खेला जाता है और खेल दिलों में खेलने का खेल राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने शुरू किया है। इसलिए आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब अशोक गहलोत जी की जैसी भावना है, उस भावना के अनुरूप भाईचारे से खेलें, सीखें और खेल भावना को बढ़ावा दें। यहाँ नौजवान पीढ़ी है, राज सिंह जी डूंगरपुर की बात हुई है, मेजर ध्यानचंद जी की बात हुई है, भाई सिंह भूटिया का भी नाम आ सकता है, सुनील छेत्री का नाम भी आ सकता है, बहुत सारे नाम यहाँ हैं। मैं जिक्र करना चाहता हूँ राज सिंह डूंगरपुर के बाद कलेक्टर साहब, यहाँ एक मेरे मित्र बैठे वीरेंद्र सिंह जी बेड़ साहब, इनके फादर किसी जमाने में रणजी ट्रॉफी खेले हैं यहाँ से। ये क्रिकेट का बहुत बड़ा कहना चाहिए एक तरीके से केंद्र रहा है। यह हमारे क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी निकले हैं। मुझे याद पड़ता, अगर कुछ साथियों को याद हो तो एक पुलिस में कांस्टेबल थे ताजूराम, जो नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर कबड्डी खेला करते थे। कई ऐसे खिलाड़ी जैसे प्रभुलाल पाटीदार और सुखलाल पाटीदार, जिनके साथ मैंने मेरे जीवन में ग्राउंड में बहुत सारा समय हॉकी खेलने में बिताया है। कई नामी गिरामी हस्तियां हुई है, लेकिन मैं कलेक्टर साहब एक बात कहना चाहता हूँ, इस क्रिकेट की आपाधापी में बहुत सारे खेल भुला दिए गए। उनको दस्तक दी है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, चाहे वो कबड्डी के रूप में हो, चाहे खो खो के रूप में हो, चाहे किसी खेल के रूप में भी हो, लेकिन जो हमारे मूलभूत खेल है उनको बढ़ावा देने का काम अशोक गहलोत जी ने किया है।
कल मैं गणेश जी से जिक्र कर रहा था तो ये भी बात कह रहा था कि हमारे यहाँ बचपन में पहले सतोलिया खेला जाता था, रस्सी कूद करती थी हमारी बालाएं। ये छोटी बात नहीं है, स्टेमिना बढ़ता है इनसे। मैं बात कहना चाहता हूँ, हम आदिवासी बहुल क्षेत्र के रहने वाले हैं और कलेक्टर साहब आप जानते हैं दुनिया का जितना पेस बॉलर पैदा हुआ है वो वेस्ट इंडीज से पैदा हुआ है। वो सब ट्राइबल है और ट्राइबल का स्टेमिना बहुत तेज होता है। चाहे कॉलिन क्राफ्ट ले लीजिएगा, एंडी रॉबर्ट्स ले लीजिएगा, जोएल गार्नर ले लीजिएगा, मार्शल ले लीजिएगा, साउथ अफ्रीका को भी आप देखेंगे तो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी में, चाहे वो हम नॉर्दर्न ईस्ट को भी देख लें, तीरंदाजी प्रतियोगिता में भी बहुत बड़ा नाम कमाया है। और मैं समझता हूँ कि आज इंद्र देवता भी मेहरबान हो रहे हैं। मैंने कलेक्टर साहब को कहा था, अब तो इंद्र जी तो आज करिश्मा दिखा रहे हो। गणेश जी जब बोल रहे थे तब थोड़ी देर शांति हुई थी, लेकिन लगता आज इंद्र जी का दिन है। और इस खेल प्रतियोगिता के शुभ अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप सब युवा पीढ़ी है, युवा भारत है, युवा राजस्थान है, रचनात्मक कार्यों से जुड़े, आप देश की आज़ादी के मोल समझें। यह आज़ादी और ये जवानी बहुत तकलीफ से मिलती है साथियों। रचनात्मक काम आप लोगों को करना चाहिए और खेलों के साथ हमारी जिम्मेदारी, नैतिक शिक्षा की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आप सभी के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।